हेलो। कैसे हैं आप सब? तो आज के क्लास में अपने सब देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक्सरसाइज थर्ड को। आपने लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकंड को कवर कर लिया है। आज के क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज थर्ड से, जैसे कि बता दिए हैं 13 तारीख को यानी शनिवार को इन चैप्टर से टेस्ट भी है ऑब्जेक्टिव का जो है, तो अच्छे से आप लोग इसको वीडियो को देखिए जो है और इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। तो देखिए जो है एक्सरसाइज थर्ड में, थर्ड की ओर बढ़ते अपने सब क्या लिखा हुआ यहाँ पर कह रहा है कि वीर्य में उपस्थित लाइटिक एंजाइम होता है। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि वीर्य में उपस्थित लाइटिक एंजाइम होता है। द लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन सीमेन इज, तो याद रखिएगा हमेशा कि सीमेन में जो लाइटिक एंजाइम जो होता है वो होता है हाइल्यूरोनिडेज। वो कैसा होता है? हाइल्यूरोनिडेज होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रिएटेड बाय, आप पढ़ चुके हैं जब ग्राफियन फॉलिकल का, जब आप डायग्राम देखे थे तो उस समय हम आपको बता दिए थे कि ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर होता है, फटता है एमसी के 14वां डेज में, तो उससे ओवम रिलीज होता है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओवुलेशन। और ग्राफियन फॉलिकल का शेष बचा हुआ भाग जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या करता है? निर्माण करता है, और उन्हीं कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। आगे क्या लिखा है? विच ऑफ द फ्लोइंग काउज एबॉर्शन इन लेडीज, कहता है कि निम्न में से कौन महिलाओं में गर्भपात कराता है? एक लाइन में याद रखिएगा, बोले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या कराता है? तो जो है लेडीज में जो है महिलाओं में एबॉर्शन का जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? कहता है कि मादा में सहायक लैंगिक लक्षण प्रेरित होता है, यानी कि एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल इज प्रोमोटेड बाय, तो वो किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन के द्वारा होता है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा होता है, एस्ट्रोजन के द्वारा, या टेस्टोस्टेरोन के द्वारा? तो हमेशा याद रखिएगा ये एस्ट्रोजन के द्वारा क्या होता है? मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण या कह सकते हैं सहायक लैंगिक लक्षण क्या होता है? प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस। हम जानते हैं सर्टोली सेल्स कहां पाया जाता है? टेस्टिस में। टेस्टिस में कहां पर पाया जाता है? तो जब आप टेस्टिस का सेक्शन काट करके देखे थे तो उसमें देखे थे टेस्टिकुलर लोब्यूल था। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में क्या था? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स था, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आप दो प्रकार के स्पेशल सेल देखे थे, दो प्रकार के स्पेशल कोशिका देखे थे, जिसमें एक क्या था? एक था आपको स्पर्मेटोगोनिया, जिससे स्पर्म का निर्माण होता है, और एक था क्या? सर्टोली सेल, जिसे नर सेल भी कहा जाता है, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो दूसरा तो कहता ये कोशिकाएं होती है, नर सेल होता है यानी पोषक कोशिका होता है, जो डेवलपमेंट स्पर्मेटोगोनिया को क्या करता है? न्यूट्रिशन देने का काम करता है। देखिए अभी जो है एक्सरसाइज थर्ड में जो देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर में प्रीवियस एग्जाम में जो है पूछा गया जो है क्वेश्चन है। आगे जो है किस किस एग्जाम में पूछा गया हुआ है वो सारा डेटा लिखा हुआ है। जैसे कि अभी जस्ट देख रहे हैं क्रिप्टोकिडिज्म, किडिज्म इज कंडीशन इन विच, क्रिप्टोकिडिज्म आप पढ़ चुके हैं। क्रिप्टोकिडिज्म स्थिति में क्या होता है? टेस्टिस जो है एस्क्रोटल सेक में नहीं आ पाता है। जब टेस्टिस एस्क्रोटल सेक में नहीं आ पाता है तो उस कंडीशन में मेल क्या होता है? स्टेराइल हो जाता है, यानी कि जो है मेल बंद हो जाता है, उसमें ठीक से स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता है। यानी कि क्रिप्टोकिडिज्म एक कंडीशन है जिसमें जो है टेस्टिस जो है एस्क्रोटल सेक में नहीं आ पाता है, यानी कि टेस्टिस डज नॉट डिसेंड इनटू एस्क्रोटल सेक, वृषण वृषण कोष में नहीं उतर पाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते अपने शब्द। आगे क्या लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन में? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सेलुलर लेयर दैट डिसइंटीग्रेट एंड रीजनरेट अगेन एंड अगेन इन ह्यूमन इज, कहता है कि कोशिकीय परत जो मानव में बार बार विघटित होता है और पुनरुद्भवित होता है, वो क्या होता है? तो आप लोग पढ़ चुके हैं एमसी टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक जो है, और उसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि यूटेरस के सबसे अंदर का जो लेयर है जिसे क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम कहा जाता है। वो एंडोमेट्रियम का लेयर 1 से 28 दिनों तक क्या होता है? घटता है और बढ़ता है। मतलब उसका जो है क्या होता है? तो वो लेयर टूटता भी है मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है,
एंडोमेट्रियम और अनफर्टिलाइज्ड लेयर टूट टूट करके बाहर निकलता है वेजाइना के थ्रू, और फिर अपने सब क्या देखते हैं, वो लेयर धीरे 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 मोटा भी होता चला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। ठीक से अगर आप मेरा लेक्चर देखे हुए हैं क्लास में जो है, तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको फिर मजा आएगा। थोड़ा सा हमको हिंट्स देना है, थोड़ा सा आपको कुछ बातें बताना है, बाकी आप स्वयं बना लीजिएगा। आगे क्या लिखा है, द फंक्शन ऑफ मैचुरेशन ऑफ एस्पर्म टेक्स प्लेसिंग, बता दिए एस्पर्म का मैचुरेशन कहां पर होता है, एपिडाइडेमिस में। कहां पर होता है, एपिडाइडेमिस में। तो एपिडाइडेमिस क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि यहीं पर आप देख रहे हैं, दूसरा नंबर आपको ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्जिकल रिमूवल और कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ द एंड ऑफ ओविडक्ट इज नोन एज। अभी आप जस्ट जो है तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप पढ़िएगा एक वैसेक्टोमी के बारे में और एक पढ़िएगा ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमिक को कहा जाता है जनरली आम भाषा में मेल नसबंदी कहा जाता है, जिसमें वास डिफरेंस को काट करके जो है उसे बांध दिया जाता है, जिसके कारण स्पर्म जो है बाहर नहीं आ पाता है। उसी तरीके से फीमेल में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को, ओविडक्ट को काटा जाता है और उसे फिर मोड़ करके बैंड करके उसे बांध दिया जाता है, जिसके कारण ओवा जो है फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो एक लाइन में याद रखिएगा, अंडवाहिनी के सिरों को शल्य क्रिया द्वारा जो निकाला या काटना क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है, और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को या अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। कोई दिक्कत, चलिए बढ़ते आगे की ओर। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फॉलिकल दैट रैप्चर एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। क्या कहता है कि द फॉलिकल दैट रैप्चर एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। आप जानते हैं ओवुलेशन के समय क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल फटता है। ग्राफियन फॉलिकल फटता है तो उससे क्या होता है, एक अंड बाहर निकलता है। कहता है कि द फॉलिकल दैट रैप्चर एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन promptly fill with blood forming। कहता है कि पुटिका जो अंडोत्सर्ग के समय अपघटित होता है तथा रक्त से भरी होती है, वो बनाती है, वो क्या बनाती है, वो कॉर्पस हीमोकोरेजिकम बनाता है। क्या बनाता है, कॉर्पस हीमोरेजिकम। कॉर्पस हीमोरेजिकम संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में कि इन मैमल्स में द एस्ट्रोजन आर सीक्रेटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम इट्स। तो याद रखिएगा ग्राफियन फॉलिकल के समय जो है ग्रैनुलोसा सेल का दो लेयर बन जाता है, एक को कहा जाता है एक्सटर्ना थेका, दूसरा को कहा जाता है इंटरना थेका। और याद रखिएगा हमेशा कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रिएशन इंटरनल थेका के द्वारा होता है। किसके द्वारा, इंटरनल थेका के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, सिक्रिएट होता है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि सपोर्टिंग सेल फाउंड इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस आर कॉल्ड। यानी कि वृषण की जर्मिनल उपकला में सहायक कोशिकाएं पाई जाती है, और उन सहायक कोशिका को क्या कहा जाता है, लैडिंग मतलब इंटरस्टेशियल सेल्स ऑफ लैडिंग कहा जाता है, सर्टोली सेल कहा जाता है, ग्रैनुलोसा सेल कहा जाता है, या फिर कहने का मतलब फैगोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिमाग लगाइए जो है क्या कहा जाता है उसे, सर्टोली सेल। क्या क्लियर, देखो ना क्या लिखा, वृषण की जर्मिनल उपकला में सहायक कोशिका कौन सहायता करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया को मदद करता है, वो कौन करता है, सर्टोली सेल। वो कौन करता है, सर्टोली सेल। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर अपने सब जो है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ 13 नंबर क्वेश्चन में कि इन मैमल्स द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर डेवलप मेनली बाय द हार्मोन। कहता कि स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण मुख्यतः कौन से हार्मोन के द्वारा विकसित होता है। तो एक लाइन में याद रखिएगा एस्ट्रोजन। वो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन के द्वारा मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का क्या होता है, विकास होता है या निर्माण होता है। आगे देखो फिर से लगभग वही क्वेश्चन लिखा है, क्रिप्टोकिडीज इज कंडीशन ऑफ टेस्टिस। क्रिप्टोकिडीज कंडीशन में क्या होता है, टेस्टिस वृषण कोश में, यानी टेस्टिस जो है स्क्रोटल सेक में नहीं आ पाता, यानी कि अनेबल टू डिसेंड इन स्क्रोटल सैक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा जो है फर्स्ट, यानी वृषण कोश में उतरने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने सब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए जो है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन बिटवीन एस्पर्मेटोगोनिया आर फाउंड। क्या कहता है, एस्पर्मेटोगोनिया किसके बीच में पाया जाता है, बता दिए थे ना, आपको बता दिए थे। जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन काटिएगा तो इस तरीके से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देगा, जिसमें इस तरीके से फिंगर लाइक संरचना जो रहता है इसे सर्टुली सेल कहा जाता है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, एस्पर्मेटोगोनिया। और आपको हम बता दिए थे कि इस तरीके का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके सेट में दिया हुआ है या पूछ दिया जाता है तो देखिएगा दो सर्टुली सेल के बीच में क्या पाया जाता है, एस्पर्मेटोगोनिया पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्टुली कोशिका, सर्टुली सेल्स इज राइट आंसर। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्या कह रहा है कि which accessory genital gland occur only in mammal, यानी कि कौन सी सहायक जनन ग्रंथि केवल नर स्तनियों में पाया जाता है। मतलब यहां पर सहायक ग्रंथि की बात कर रहा है, एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात कर रहा है, और वो भी कहां पर पाया जाता है, मेल में। मेल का चर्चा कर रहा है। तो आप जानते हैं कि मेल में एक देखे थे सेमिनल वेसिकल, एक देखे थे प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक देखे थे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और उसमें से देखिएगा तो आपका एक ही ऑप्शन है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन द एस्पर्मेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड विथ। कहता विभेदन के दौरान एस्पर्मेटिड संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं, ध्यान दो, विभेदन के दौरान एस्पर्मेटिड संबंधित होते हैं, यानी एस्पर्मेटिड एसोसिएटेड होता है, तो वो होता है सर्टोली सेल से। किससे होता है, सर्टोली सेल से क्या होता है, तो एस्पर्मेटोजोआ अटैच रहता है, उससे न्यूट्रिशन लेकर के वो क्या होता है, अलग हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सर्टोली सेल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि व्हाट वुड हैपन ऑफ वास्ट डिफरेंस या ऑफ मेन और कट। अगर मेल में वास्ट डिफरेंस को काट करके हटा दिया जाए तो देखो ना, ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया एपिडाइडेमिस, यहां से निकला वास्ट डिफरेंस। सपोज दैट हमने यहां से इसको क्या किया, कट लगा दिया। कट लगा दिया तो जब कट लगा देंगे तो क्या होगा, सीमेन जो बाहर आएगा। सीमेन आप जानते हैं कि टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म। कहां पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंतर्गत, जो कि स्पर्मेटोगोनिया इसका क्या करता है, निर्माण करता है। अच्छा, वास्ट डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाएगा तो यहां से ऊपर स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, यानी कि सीमेन जो बाहर निकलेगा उन सीमेन में स्पर्म नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर्य शुक्राणु रहित होंगे, यानी कि सीमेन इज विथ आउट स्पर्म। नहीं, यही ना होगा जी, शुक्राणु, वीर्य शुक्राणु रहित होता है, इसमें जो है कहने का मतलब शुक्राणु नहीं पाया जाता। ठीक है, विदाउट लिखा, विदाउट नहीं, विदाउट लिखा हुआ। ठीक है, हम भी कंफ्यूज हो गए। विदाउट स्पर्म मतलब जो है सीमेन बिना स्पर्म का होता है, ध्यान दीजिए। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे कहता है कि सर्टोली सेल्स अकर इन। सर्टोली सेल्स कहां पर पाया जाता है, कहां पाया जाता है जी सर्टोली सेल, बार बार वही टॉपिक आ रहा है, आपको बता चुके हैं। सर्टोली सेल टेस्टिस में पाया जाता है। टेस्टिस में कहा, तो आप देखे थे टेस्टिस का जब सेक्शन काटिएगा तो टेस्टिस के अंदर 250 से 300 क्या कहते हैं जी, टेस्टिकुलर लोब्यूल पाया जाता है। उन टेस्टिकुलर लोब्यूल में आप क्या देखे थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को जब काट करके देखे थे तो एक तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड अंदर दो प्रकार का सेल देखे थे, एक सर्टोली सेल, दूसरा स्पर्मेटोगोनिया सेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ह्यूमन टेस्टिस। क्या हो जाएगा, ह्यूमन टेस्टिस इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते आगे जो है अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहीं पर दिया हुआ अगला क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा पड़े, कौन सा एक प्राथमिक जननांग है, यानी कि which one is primary sex organ, which one is primary sex organ। ये इस चैप्टर को आप लोग जो है देख लीजिए अच्छे से। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन था कि सर यहाँ पर जो हमको बहुत ही छोटा छोटा दिखता है, बोल्ड नहीं दिखता है। तो तीसरा चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, चौथा चैप्टर से आपको बोल्ड में जो है एक बोर्ड पर लगभग आपको एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा जो है, तो क्लियर आपको देखने को मिलेगा जो है। ठीक है, तो कहता कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो आप ही बताइए ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं, तो बता दिए थे कि प्राथमिक जनन अंग उसे कहते हैं जिस अंग से हार्मोन का निर्माण होता है, हार्मोन का सिक्रिएशन होता है और गैमिट का निर्माण होता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और बता दिए थे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गोनाड्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गोनाड्स को। और गोनाड्स मेल में टेस्टिस को कहा जाता है, फीमेल में ओवरी को कहा जाता है। तो यहां पर देखिए ना, इन सब में से क्या दिख रहा है आपको, टेस्टिस दिख रहा है। तो टेस्टिस इज राइट आंसर। टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, इफ सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर इज 40। सोमैटिक क्रोमोजोम मतलब हमारे दैहिक कोशिका में जो है, मतलब कोई कोशिका है
तो उसमें कहता है कि सोमैटिक क्रोमोसोम जो है उसका संख्या कितना है 40। तो व्हाट शैल बी क्रोमोसोमल नंबर इन द सेल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो सेल होगा उसमें कहता है कि क्रोमोसोम का नंबर कैसा होगा, तो हैप्लॉइड भी होगा और डिप्लॉइड भी। ये सोमैटिक दे दिया मतलब 2n बराबर दे दिया, तो n बराबर कितना हो जाएगा 20, 2n बराबर कितना हो जाएगा 40। तो 40-20 दोनों क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाने वाला सेल स्पर्मेटोगोनिया जो है जो कि डिप्लॉयड हो गया और उसी से जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनेगा वो क्या होगा हैप्लॉइड। तो यहाँ पर अपने सबको 40 और 20 क्या हो जाएगा दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने सब जो है अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, मानव में अंडाशय से अंडे स्रावित होता है। एग्स लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन ह्यूमन एज, वो किस कंडीशन में, तो आपको बता दिए थे कि ओवुलेशन के दौरान क्या होता है अंड रिलीज होता है और उस समय अंड जो होता है वो द्वितीयक oocyte के समय सेकेंडरी oocyte के समय, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी oocyte स्टेज। ठीक है, द्वितीयक oocyte अवस्था में क्या होता है, ये अंडाशय से अंडे स्रावित होता है यानी रिलीज होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा, ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन, ग्राफियन फॉलिकल कहां पाया जाएगा, पढ़ते ही आ रहे हैं, ओवरी में। कहां पर हो जाएगा, ओवरी में हो जाएगा। तो ओवरी ऑफ, अब देखो यहां पर कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है, स्तनियों के वृषण में बिल्कुल नहीं होगा, मेढक के अंडाशय में बिल्कुल नहीं होगा, कॉकरोच के अंडाशय में, ओवरी ऑफ कॉकरोच बिल्कुल नहीं, स्तनियों के अंडाशय में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर राइट आंसर। क्या लिखा हुआ, ग्राफियन फॉलिकल आर फाउंड इन, ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है कहां पर, तो मैमल्स मतलब ओवरी ऑफ मैमल्स, स्तनियों के अंडाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल्स, जी कहना पड़ेगा जी, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में। ओविडक्ट में कहां पर होता है, एम्पुला में, क्लियर बता चुके हैं जब आप टॉपिक देखे थे फर्टिलाइजेशन टॉपिक, तो बता दिए थे सबसे पहली बात फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में। ओविडक्ट में कहां पर होगा, तो हम बता चुके कि ओविडक्ट के एम्पुला वाले भाग में होता है, किसमें होता है, एम्पुला वाला भाग में। तो यहां पर एम्पुला तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फैलोपियन ट्यूब। आगे देखो क्या लिखा है, एंडोमेट्रियम इज लाइनिंग ऑफ, एंडोमेट्रियम अस्तर किसका है, किसका लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, तो आप पढ़ चुके यूटेरस में। यूटेरस में 3 लेयर था, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो था उसे क्या बोले थे, पेरीमेट्रियम, बीच के लेयर को मायोमेट्रियम और सबसे अंदर को लेयर को क्या कहा जाता है, एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो यूटेरस इज राइट आंसर। ओके, तो अपने सब इस लेक्चर के दौरान 25 क्वेश्चन ही देखेंगे। थैंक यू।